औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं अर्ज़ करता हूँ कि नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे, आमीन। तो आज मैं सूरह निसा, लंबी सूरत थी, इसके दो हिस्से किए थे। पहले एक हिस्सा पेश किया हुआ है, ये दूसरा हिस्सा मैं पेश कर रहा हूँ। इसको ये मदनी सूरत है और इसके जो हैं 24 रुकू हैं और 176 जो हैं आयात हैं इसकी जी। तो मैं शुरू करता हूँ। सूरह निसा के आगाज़ में सीगा ख़िताब या युहन नास हो, ए लोगों के ख़िताब से आम है, जबकि सूरह अल माइदा का आगाज़ या युहल्लज़ीना आमनू के सीगे से होता है। यानी सूरत में ख़िताब ख़ास तौर पर इंसानों में से है, उन लोगों से है जो ईमान के दावेदार हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान के शुरू में सूरतों ने इंसान के माशरती, समाजी, मजहबी मामलात का ज़िक्र किया है ताकि इंसान का इस दुनिया में भेजने का मकसद समझा जा सके। जब तक हमें अपने सही रास्ते और सही मंजिल का पता ना हो तो हम उस वक्त तक सफ़र का आगाज़ कैसे कर सकते हैं। हमारे रास्ते का तयन अल्लाह ताला ने कर दिया है। अब इस बात पर तवज्जो दिलाई गई है कि आप अब मंजिल की तलाश जो है वो ख़ुद करें। सूरह निसा का बहुत बड़ा हिस्सा मुनाफिकीन से ख़िताब पर मुश्तमिल है, इसलिए कि ईमान के दावेदार तो वो भी थे। मुनाफिक वो होता है जो ईमान का दावा तो करता है मगर हकीकत में ईमान से तही दामन होता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए लोगो, अपने उस रब का तक़वा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया। मिन हमा से मुराद यकीनन आदम और हवा हैं। यानी अगर आप इस तमद्दनी इंसान का सुराग लगाने के लिए पीछे से पीछे जाएंगे तो आगाज़ में एक इंसानी जोड़ा आदम और हव्वा ही पाएंगे। इस रिश्ते से पूरी नौह इंसानी इस सतह पर जाकर रिश्ता अखुवत में मुंसलिक हो जाती है। एक तो सगे भाई बहन हैं, दादा दादी पर जाकर कज़न का हल्का बन जाता है। इससे ऊपर परदादा और परदादी एक वसी हल्का बन जाता है। इस तरीके से इस तरह चलते जाइए तो मालूम होगा कि पूरी इंसानी नौ बिल आखिर एक जोड़े आदम और हवा की औलादें हैं। मज़ीद फरमाया गया है कि रहमी रिश्तों का लिहाज रखो। रहमी रिश्तों का अव्वलीन दायरा भाई बहन हैं जो अपने वालिदैन की औलाद हैं। ये तकवा की रूह है। अगर हर वक्त ये ख्याल रहे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मेरा हर पल उसकी निगाह में है, कोई अमल उससे छुपा हुआ नहीं है, तो इंसान का दिल अल्लाह के तकवा से मामूर हो जाएगा। अगर तकवा होगा तो फिर अल्लाह ताला के हर हुक्म की पाबंदी की जाएगी। तो आयत नंबर 7 में पहली दफ़ा औरतों को विरासत का हक दिया जा रहा है। उससे पहले औरतों को विरासत का हक नहीं था। तो अब सूरह निसा का दूसरा रुकू बड़ा मुख्तसर है। इस रुकू में सिर्फ 4 आयात हैं, लेकिन मानवी तौर पर इनमें एक क़यामत मुज़म्मरा है। ये कुरान करीम का एजाज़ है कि 4 आयतों के अंदर इस्लाम का पूरा कानून वरासत बयान कर दिया गया है, जिसकी तशरीह में बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें लिखी गई हैं। यहाँ मैं वारसियत के बारे में ज़रूरी समझता हूँ कि तफसील से लिखूँ, गो कि ये एक आपको भारी मालूम होगी। अल्लाह ताला वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। फिर अगर लड़कियाँ ही हों 2 या इससे ज़्यादा तो उनके लिए तरके का 2/3 है, और अगर एक ही लड़की है तो उसके लिए आधा है। ज़ाहिर है अगर एक ही
बेटा है तो वो पूरे तरके का वारिस होगा। लिहाजा जब बेटी का हिस्सा बेटे से आधा है तो अगर एक ही बेटी है तो उसे आधी वरासत मिलेगी, आधी दूसरे लोगों को जाएगी। वो एक अलहदा मामला है। और मैयत के वालिदैन में से एक के लिए छठा हिस्सा है जो उसने छोड़ा। अगर मैयत की औलाद अगर कोई शख्स फौत हो जाए और उसके वालिदैन या दोनों में से कोई एक ज़िंदा हो तो उसकी विरासत में से उनका भी हिस्सा मुअय्यन है। अगर वफ़ात पाने वाला शख्स साहब औलाद है तो उसके वालिदैन में से हर एक के लिए विरासत में छठा हिस्सा है, यानी मैयत के तरका में से 1/3 वालिदैन को चला जाएगा और 2/3 औलाद में तकसीम होगा। और अगर उसके औलाद ना हो और उसके वारिस माँ बाप ही हों तो उसकी माँ का 1/3 है। अगर कोई शख्स लावल्द मरता है तो उसके तरके में से उसकी माँ को 1/3 और बाप को 2/3 मिलेगा, यानी बाप का हिस्सा माँ से दुगना हो जाएगा। फिर अगर मैयत के भाई बहन हों तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है। अगर मरने वाला बे औलाद हो लेकिन उसके भाई बहन हों तो इस सूरत में माँ का हिस्सा मज़ीद कम होकर 1/3 की बजाय छठा हिस्सा रह जाएगा और बाकी बाप को मिलेगा। लेकिन भाई बहन को कुछ ना मिलेगा, वो बाप की तरफ से विरासत के हकदार होंगे। लेकिन साथ ही वारिस माँ बाप ही हों तो उसकी माँ का 1/3 है। अगर कोई शख्स लावल्द मरता है तो उसके तरके में से उसकी माँ को 1/3 और बाप को 2/3 मिलेगा, यानी बाप का हिस्सा माँ से दुगना हो जाएगा। फिर अगर मैयत के भाई बहन हों तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है। अगर मरने वाला बे औलाद हो लेकिन उसके भाई बहन हों तो इस सूरत में माँ का हिस्सा मज़ीद कम होकर 1/3 की बजाय छठा हिस्सा रह जाएगा और बाकी बाप को मिलेगा। लेकिन भाई बहन को कुछ ना मिलेगा, वो बाप की तरफ से विरासत के हकदार होंगे। लेकिन साथ ही फरमा दिया गया है कि बाद इस वसीयत की तामील के जो रह जाए या बाद अज़ाए कर्ज के विरासत की तकसीम होगी। पहले 2 काम कर लेने ज़रूरी हैं। अगर इस शख्स के ज़िम्मे कोई कर्ज है तो वो अदा किया जाए, और दूसरा ये कि अगर उसने कोई वसीयत की है तो उसका पूरा किया जाए, फिर विरासत तकसीम होगी। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा नाफ़े है। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ फरीज़ा है। तुम अपनी अक्लों को छोड़ो और अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सों के मुताबिक विरासत तकसीम करो। कोई आदमी ये समझे कि मेरे बूढ़े वालिदैन हैं, मेरी विरासत में खामख्वाह उनके लिए हिस्सा क्यों रख दिया गया है, ये तो खा पी चुके और ज़िंदगी गुजार चुके, विरासत तो अब मेरी औलाद ही कुछ मिलनी चाहिए, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। तुम्हें बस अल्लाह का हुक्म मानना है और तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी बीवियों के तरके में से आधा है। अगर उनके कोई औलाद ना हो, बीवी फौत हो गई हो और अगर उसके कोई औलाद नहीं है तो जो वो छोड़ गई है उसमें से निसफ शौहर को जाएगा, बाकी हिस्सा तकसीम होगा। वो मरहूमा के वालिदैन और भाई बहनों में हस्बे कायदा तकसीम होगा। अगर उनकी औलाद है तो तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है, इसमें से जो उन्होंने छोड़ा बाद उस वसीयत की तामील के जो वो कर जाएं या बाद अदाए कर्ज के। अगर मरने वाले ने औलाद छोड़ी हो तो वो मौजूदा शौहर को मरहूमा के माल से अदाए वसीयत के बाद कुल माल का चौथाई हिस्सा ले और बाकी 3/4 और दूसरे वर्सा में तकसीम होगा और उनके लिए चौथाई है। तुम्हारे तरका का अगर तुम्हारे पास औलाद नहीं है और अगर तुम्हारे औलाद है तो उनके लिए 8वां हिस्सा है। तुम्हारे तरके में से उस वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो या कर्ज अदा करने के बाद
अगर मरने वाले ने कोई औलाद नहीं छोड़ी तो अदाए दीन और अल्फाज वसीयत के बाद उसकी बीवी को उसके तरके का चौथाई मिलेगा, और अगर उसने कोई औलाद छोड़ी है तो उसे इस सूरत में बाद अदाए कर्ज वसीयत के बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। अगर बीवी एक से ज़ायद हो तो भी मज़कूरा हिस्सा सब बीवियों में तकसीम हो जाएगा। अगर कोई शख्स जिसकी विरासत तकसीम हो रही है कलाला हो या औरत हो, ऐसी ही कलाला मर्द या औरत है जिसके ना तो वालिदैन जिंदा हैं ना उसकी कोई औलाद हो, तो उसका एक भाई या बहन हो तो उनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। अगर वो इससे ज़्यादा हों तो वो सब 1/3 में शरीक होंगे। इस वसीयत की तकमील के बाद जो की गई या अदाए कर्ज के बाद ये 2 शर्तें हर सूरत बाकी रहेंगी। मरने वाले के ज़ुम्मे अगर कोई कर्ज है तो पहले वो अदा किया जाएगा, फिर उसकी वसीयत की तामील की जाएगी। इसके बाद मिरास वारसों में तकसीम की जाएगी। ये ताकीद है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला कमाल हिल्म है, और ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा वो दाखिल करेगा उनको उन बागात में जिसके दामन में नहरें नदियाँ बहती होंगी, इनमें से वो हमेशा हमेश रहेंगे। और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की और तजावज़ करेगा उसकी हदूद से, वो दाखिल करेगा उनको जहन्नम में, और उसके लिए अहानत अमेज़ अजाब होगा। तो ये विरासत की तकसीम का मामला है, ज़रा लंबा हो गया है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। ये कुरान के अंदर सारा कुछ अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, एक भी लफ्ज़ बाहर से इसमें नहीं है। सारा आप सूरह निसा खोलें, उसमें ये हू बहू ऐसे ही दर्ज है कि विरासत कैसे तकसीम होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा जो कोई ये सुनेगा या इसको आगे शेयर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।